एजुकेशन फॉर ओल्डर पीपल, दैट इज़ अनदर थिंग। उस पर आपका मजाक उड़ाया जाएगा। अगर मैं इस उम्र में जाऊँ और मैं कहूँ कि मुझे दोबारा दाखिला लेना है, मेरा मजाक उड़ाया जाएगा। सेम थिंग विद थेरेपी, आपको पागल कहा जाएगा। कहती हूँ कि ये एक ड्रामा है जो देखना ज़रूर मीनिंग ये तो मैं कहती हूँ शुड बी टॉट इन स्कूल। इज टॉकिंग अबाउट मल्टीपल इश्यूज़ हमारा जो मुल्क जिससे गुजर रहा है। A lot of dramas you have to see for the second time. Yes, sometimes maybe first time round आप देख रहे होते हैं and you're distracted by something, और second time round I'm like wow. वो लंबा सीन था कॉलेज के बाहर जो उनकी बातें, लेकिन उसमें मेरे लिए बहुत क्लैरिटी आई बिकॉज मैं सोच रही थी कि सज्जल 4 दफ़ा फेल हुई है और ये अब पास हुई है। मैंने कहा फिर इसने ज़िला कैसे टॉप किया अगर 4 दफ़ा फेल हुई है? ये बच्चा फेल हुआ था। ये तो नहीं फेल हाँ, ये नहीं, ये तो पढ़ी ही नहीं, इसको तो उसने बंद कर वो पढ़ना नहीं था ना वहाँ पे। एंड देन द अदर थिंग विच इज़ ऑलमोस्ट अ टैबू, जितना जो हम कहते हैं ना कि नो कि आप थेरेपिस्ट के पास मत जाएं फॉर थेरेपी। आई थिंक एवरीवन, द होल ऑफ पाकिस्तान नीड्स टू गो फॉर थेरेपी, द कंट्री नीड्स टू गो, बिकॉज वी आर नॉर्मली अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री इज अ स्लाइटली डिप्रेस्ड कंट्री बिकॉज यू आपके हालात। एजुकेशन फॉर ओल्डर पीपल, दैट इज़ अनदर थिंग। उस पर आपका मजाक उड़ाया जाएगा। अगर मैं इस उम्र में जाऊँ और मैं कहूँ कि मुझे दोबारा दाखिला लेना है, मेरा मजाक उड़ाया जाएगा। सेम थिंग विद थेरेपी, आपको पागल कहा जाएगा। दैट इज़ अनदर टॉपिक। मैं कहती हूँ हाउ मेनी टॉपिक्स आर दे गोइंग टू टच ऑन, एंड इट वाज जस्ट सो लवली, इट वाज सो लवली द वे शी इंट्रोड्यूस्ड व्हाट यू सेड and what Nadia said, the positivity that's coming from that was so beautiful. And then the introduction of the brother, खैर कहने को तो इंसान क्या कुछ नहीं कहेंगे, but I just love that part कि here is another thing that you're talking about is that you're an older person but you're not ashamed, you want to be, आपको education चाहिए। भाई जो है वो इश्क में मुब्तला है, और वो जो सीन जिसमें वो जो किताबों की आपने बात की कि ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि अगर आप अनपढ़ हैं, you don't know the world around you, you're actually a different person to a person who's educated. एक टाइम पे एक बड़ा अच्छा एड, ये सीरीज ऑफ एड्स निकले थे, आई डोंट नो विच कंट्री, उसमें एक आदमी आता है और बेंच पे बैठ जाता है, फिर उठ के जब जाता है तो पीछे सारा उसकी पेंट लगा होता है और वहाँ साइन था वेट पेंट, एंड ही कुडंट रीड इट। एक और आदमी है जो अपने कुत्ते को ढूंढ रहा है समथिंग, एंड वहाँ अगेन इट वाज सो ब्यूटीफुल, दो इट वाज ऑल अबाउट एजुकेशन। और वो इतने उससे बात कहती है कि अपनी इज्जत करना सीखो या अपने से प्यार करना सीखो। तब करता तो मैं रोज नहाता हूँ और वो इतना फनी सीन था। वही मैं कहती हूँ ना कि these are such, और जो लोग नहीं देख रहे प्लीज, मैं कहती हूँ कि ये एक ड्रामा है जो देखना ज़रूर मीनिंग ये तो मैं कहती हूँ शुड बी टॉट इन स्कूल बिकॉज इट इज़ टॉकिंग अबाउट मल्टीपल इश्यूज हमारा जो मुल्क जिससे गुजर रहा है, मल्टीपल, बहुत ही खूबसूरत तरीके से, और बहुत खूबसूरत तरीके से। सो यस 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 यस, ऑल ऑफ देम, ऑल। इट इज़ द ब्यूटी ऑफ स्टोरी टेलिंग कि एक आप फ्लो लाते हैं पूरे उसमें, जैसे माँ कहती है कि नहीं तुम मुझे यहाँ नहीं छोड़ोगे, तुम मुझे वहाँ उनके ढोल वाल जो भी उसका नाम है, आई डोंट नो द मरासी के जो घर है, हाँ, कि वहाँ तुम छोड़ोगे बिकॉज मुझे उनसे माफ़ी मांगनी है, एंड द रीज़न इज़ बिकॉज शी हैज़ टू फाइंड आउट दैट द सन इज़ ऑल, यू नो, सो दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ इट। और फिर जब ये उसको जब कहता है ना कि मुझे ये लड़की पसंद है, फिर जब उसको लेक्चर देती कहती यू हैव टू स्टैंड ऑन योर ओन 2 feet, वो तुम्हारी कैसे रिस्पेक्ट करेगी? अच्छी बात, अभी तुम्हें इतनी हिम्मत ही नहीं है कि तुम अपने भाइयों को या अपने बाप को बता सको कि तुम एक इंस्ट्रूमेंट सीख रहे हो, पहले ये तो उसको तुम दिखाओ। कहता इज्जत करता तो मैं अपनी, मैं नहाता हूँ और बगलों में पाउडर भी लगाता हूँ नहीं, so again this man has just written it at so many levels. Mustafa is so funny. He's so funny. And this kid तो खैर is very good. So I think learning to be a self-respected human being is so important कि हम लोग जो दिखाते हैं ना कि मम्मी डैडी के उसमें जो हमारे हीरोज़ होते हैं कि वो कुछ कहते नहीं हैं, क्यों पैसे निकल जाएंगे, वो ख़त्म हो जाएगा, यहाँ ख़त्म हो जाएगा। भाई आप सच बोलें, फेस द ट्रूथ, फेस द कॉन्सिक्वेंसेज, बी अ मैन, बिकम समबडी, देन गो एंड आस्क फॉर समवन्स हैंड। That's what she's saying. And I think और वहाँ भी सिचुएशन दोनों चारपाई पे बैठे होते हैं
आपस में बात करते तो एकदम ही और ऊपर करते और उसका खौफ है कि ये किसी को बस बता ना दे। आधा घंटा दिया उसको कि जाके लेके आओ बंदे को मोटर ठीक करानी। सो तो सिचुएशन बड़ी बड़ी ऑर्गेनिक, बड़ी मजे की, लाइट हार्टेड और गुड मैसेज। मैंने वेरी गुड मीनिंग एक तो होता है ना, आप कहते हो ओहो टू मेनी मैसेजेस, सॉरी यू नो, ये भाषण, ओ माय गॉड इट्स रिटन सो वेल, लिटिल थिंग, आई मीन he is brought these little points within those conversations. और देखिए कितने मजे की बात है, कितना अहम टॉपिक है। लोग किसी प्रोफेशन को बुरा समझते हैं और आपका बच्चा वो करना चाहता है, वो भी कितना अहम टॉपिक है। वो कितने मजे से वो लेके आए हैं और इतने फनी वे में उसको बुरा क्यों समझ रहे हैं आप? और वो सज्जल कहती है कि शायद ये बजाना चाहते हो, सबको बताओ कि तुम बजाना चाहते हो, कि वो be proud of what you do like ना। wow. And क्या कहते हैं, this her whole walk to the school, and then that made me emotional actually when वो she उससे कुछ आती है, वो जो पीछे गाना नहीं, चलता है, जब और गाना कितना ब्यूटीफुल है, तो डायरेक्टर गाना, और जब वहाँ पहुँचती है और देखती है कि टाइम पे है, she starts crying, oh my god, I thought that was just so wonderful, you know, it's like yes, I've reached, I've done it, I've defied everyone and I've done it and I've और अपने पैरों पे आई हूँ, अब मैं I've मोहताज succeeded. नहीं हूँ किसी की, अब बाइक नहीं होगी, I don't care, क्योंकि वापसी पे वो अपने भतीजे को ही बोलती है कि मुझे बाइक नहीं चाहिए अब। So I don't know whether she cried because she cried or the director said it or whether it was written, but it was so beautiful, so beautiful. Merely it's the same. So no, this one I'll give 9. फुल है हाँ कि वो एंड लाइन, हाँ शहर सो थोड़ा वो सा हाँ, लेकिन अब उसको आ गई है पर्ची गवर्नमेंट की तरफ से, बिकॉज he had written to the सरकार that I want to probably go to one of these गाँव, so it's an interesting thing and how वो जो केस कैसे, हाँ भी नहीं समझ आ रही ट्रैक्स मिलेंगे कैसे। आई थिंक ये जाएगा बिकॉज अभी आ तो गई है ना, उसको वो भी आ गई ना, ऑफर आ गई है ना, हाँ, एंड ये लड़की यहाँ पे हालात तंग हो रहे हैं, उसके हाँ, लिए वहाँ से एक नई ऑफर आ गई गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट का हॉस्पिटल होगा ना वहाँ पे, तो वहाँ पे हो जाएगा। सज्जल से कैसे मिलेगा? क्योंकि उसी गांव में आएगा गाँव ना, में इसी गांव में आएगा। अच्छा, द अदर थिंग इज दैट मुझे एक टाइनी सी फ्लॉ डायरेक्शन में मिली। सज्जल जब आती है, कोल्हापुरी पहनी होती है, व्हेन शी एंटर्स द स्कूल एंड शी इज वॉकिंग, वहाँ खुद से पहने होते हैं, और फिर एंड में फिर से कोल्हापुरी पहनी होती है। सो दैट्स द ओनली थिंग दैट आई सेड to hell with it. Yeah. It is so beautifully done. So I think I would love to give him a 10. But और फिर ये राइटिंग और डायरेक्शन मिल जाए आपको, then you, और आप अच्छे एक्टर भी हैं तो फिर तो कमाल हो and then you play the character, and I think she's playing the character to perfection. So I will, except for the shoes, I'll give her 9. रुबीना जी, सजल इज डूइंग whatever she is really good at, क्योंकि वो है कमाल एक्टर है, वो जगह पकड़ सकती है, वो जगह पकड़ रही है, और वैसा ही कर रही है जैसा उससे एक्सपेक्टेड है। अभी वो जो अनएक्सपेक्टेड जगह है ना, वहाँ वो नहीं गई, जहाँ उससे हमें पता है कि वो जाएगी, वो आएगी जगह, है ना। तो किसी भी जगह को देख के इमोशनल हो जाना, आंसू आ जाना, ये तो सज्जल का बाएं हाथ का खेल है। जैसे कि यमुना को मैंने कहा कि वो जहाँ जहाँ गई है, मैंने उसको कभी जाते ऐसा नहीं जाते देखा। सो आई एम होपिंग के सज्जल के साथ मुझे वो जगह मिले। आई थिंक आई हैव 7.5 फॉर हर। 7.5 7.5 हाँ, ओके। ऑडियंस की ये जो तरफ वो कर रही है, ये उसके बाएं हाथ का काम है। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट किए हैं फीमेल कैटेगरी में 12,400 किए हैं, और सज्जल अली के हिस्से में 2,728, 22% बंदे 2.2 मिले हैं इनको। थर्ड इनके हाईएस्ट हैं, हाईएस्ट जो थे आयजा के थे, फिर यमुना के लिए रेटिंग हुई,